नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल आयुर्वेद अध्यात्म एवं ज्योतिष में। आज के वीडियो में मैं वर्ष 2021 का भविष्य फल बताऊंगा। उसके पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना के साथ माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि यह वर्ष आपको आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति के साथ साथ बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करे। आगे मैं वर्ष 2021 में आपके करियर, धन लाभ, व्यवसाय, नौकरी एवं पारिवारिक सहयोग, प्रेम, स्वास्थ्य एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक उन्नति पर भी चर्चा करूंगा, जो मून साइन अर्थात चंद्र राशि से ग्रहों के गोचरी स्थिति पर आधारित होगा। लेकिन उसके पहले आपके व्यक्तित्व पर चर्चा कर लेता हूं। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है, अर्थात आप वृषभ राशि के हैं, तो आपका कद सामान्य तथा शरीर स्थूल होगा एवं देखने में आकर्षक होंगे। आप दृढ़ निश्चयी एवं आत्मविश्वासी व्यक्ति। आप वृषभ राशि के लोग सामान्यतः नेतृत्व के स्थान पर अनुयायी बनना ही पसंद करते हैं, परंतु जब आपको नेतृत्व के अवसर प्राप्त होते हैं तो सामान्य से अच्छे नेता सिद्ध होते हैं, परंतु जिद्दी स्वभाव के कारण श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान नहीं कर पाते। वृषभ राशि के लोग सहनशील होते हैं, धैर्य कूट कूट कर भरा होता है, शांति प्रिय भी होते हैं, दयालु, चतुर एवं भाग्यशाली भी होते हैं। भाग्य के स्वामी शनि ग्रह हैं, जो शनै शनै अर्थात धीरे धीरे चलते हैं। इसी प्रकार से वृषभ राशि के लोग भी अपना कार्य धीरे धीरे करते हैं, यानी उनका भाग्य भी धीरे धीरे अग्रसर होता है और अंत में वही होता है जो आप चाहते हैं। आप आमोद प्रमोद के भी शौकीन हैं। पर्यटन, कला एवं संगीत में रुचि के साथ साथ आपका स्वभाव हंसमुख होने से आप लोगों के प्रिय हैं। वर्ष 2021 में आप क्या करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे, इसको जानने से पहले आपसे एक निवेदन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2021 के भविष्य फल पर। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि के हैं, यानी आप वृषभ राशि के हैं या आपका लग्न वृषभ है, तो यह भविष्य फल आपके लिए है। यह वर्ष आपके लिए नई सफलता और उपलब्धियों वाला होगा। शनिदेव पूरे वर्ष भाग्य भाव में रहकर आपके भाग्य को संवारने का काम करें। यद्यपि शनिदेव शनै शनै अर्थात बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए आपका भाग्य भी धीरे धीरे ही संवरेगा और आप खुद को सक्षम बना ही लेंगे। करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव हैं, जो पूरे वर्ष आपके राशि से 9 भाव में, जिसे भाग्य भाव भी कहा जाता है, विद्यमान रहेंगे तथा साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति का भी साथ रहेगा और वहां से देवगुरु बृहस्पति लग्न और पंचम भाव पर भी दृष्टि करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका भाग्योदय होकर ही रहेगा। आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। कार्यस्थल पर आपका कार्य सराहा जाएगा। आपके अधिकारी आप पर ध्यान देंगे। यदि आप ट्रांसफर के इच्छुक हैं तो मनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। राहु ग्रह पूरे वर्ष आपके राशि पर ही गोचर करें, जिससे आपकी प्रतिभा बढ़ चढ़ कर रहेगी और आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। बस सावधानी रखने की आवश्यकता है। इस अवसर को पहचानिए और उसका लाभ उठाइए और जीवन को दिव्य करिए। आर्थिक क्षेत्र में यह वर्ष आपको कुछ चुनौती दे रहा है। धन लाभ के साथ साथ खर्चे भी बहुत अधिक है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर खर्चा भी करिएगा और सोच समझकर निवेश भी करिएगा।
थोड़ी धन की कमी महसूस होगी, लेकिन समय आने पर धन भी मिलता रहेगा। धन प्राप्ति के नए स्रोत भी तलाश कर लेंगे जो आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा और आगामी समय में यह बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है। नौकरी क्षेत्र में जुड़े लोगों को भी बहुत लाभ होगा। वेतन में वृद्धि होगी, पदोन्नति भी होगी। इस तरह से आप हर तरह से अपने को भाग्यवान साबित करेंगे। व्यवसाय वर्ग के लोगों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बने हुए। जरूरत है धैर्य की एवं मनोवेग के साथ दीर्घकालिक व्यवसाय करने की। व्यवसाय में कुछ चुनौती आएगी। यदि आप चुनौती को स्वीकार किए और डट कर मुकाबला किए तो कुछ समय बाद आपको बहुत अच्छा लाभ होगा और आप एक अच्छे व्यवसायी साबित होंगे। इस वर्ष आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इस वर्ष पारिवारिक सहयोग बहुत कम प्राप्त होगा, जिससे आपका मन उदास रहेगा। क्योंकि शनि और बृहस्पति का ऐसा स्थिति है कि थोड़ा सा पारिवारिक सहयोग कम मिलेगा, आप उस समय उदास होंगे। लेकिन बृहस्पति देव की कृपा जब प्राप्त होगी तो पारिवारिक सहयोग मिलेगा। परिवार में नए नए उत्सव भी होंगे, तो इससे आपको खुशी भी होगी। आपके शादीशुदा जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी। आपके जीवन साथी को कुछ कष्ट भी हो सकता है। आपके कारण कुछ तनाव भी हो सकता है। ससुराल पक्ष से कुछ विवाद की भी संभावना बन रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उसको आप अवश्य करिएगा। निश्चित ही आपकी समस्या कम हो जाएगी और जीवन में दिव्यता आएगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से समय समय पर परिवार में खुशियां भी आएंगी। प्रेम और रोमांच की दृष्टि से देखा जाए तो आज यह वर्ष, आगामी आने वाला वर्ष 2021 कुछ दबाव वाला रहेगा। लव लाइफ में उतार चढ़ाव भी रहेगा, क्योंकि आप अपने साथी को भरपूर समय नहीं दे पाएंगे। इस वर्ष के अंतिम क्वार्टर में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप अपने रिश्ते को एक नई रचनात्मकता दे सकते हैं। लव लाइफ को शादी में बदलकर जीवन को मधुर बना सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लोगों के लिए यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। जो लोग चुनौती को स्वीकार करके उसका डटकर मुकाबला करेंगे, अर्थात कठिन परिश्रम करेंगे, उन्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त हो। वर्ष के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमजोर होने से आपका मन पढ़ाई से भटकेगा, लेकिन यदि आप इस बीच मन को संभाल कर रखेंगे तो भविष्य में आपको अच्छी उपलब्धि भी प्राप्त होगी। और भाग्य का सहयोग तो मिल ही रहा है, परंतु धीरे धीरे मिल रहा है। क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी शनि ग्रह हैं, जो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं और न्याय के देवता हैं। अर्थात आप यह जान लीजिए कि आपके साथ न्याय होगा। यदि आप कठिन परिश्रम किए तो शनि देव आपको बहुत अच्छी उपलब्धि देने वाले हैं। इस वर्ष उपलब्धि तो जरूर मिलेगी और जो आप चाहते हैं वह मिलकर रहेगा, लेकिन जरूरत है इस बात की है कि आप शनि देव को प्रसन्न करें। और शनि देव आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप धैर्य के साथ कठिन परिश्रम करेंगे। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं तो धैर्य के साथ कठिन परिश्रम करते रहिए। वर्ष के अंतिम क्वार्टर तक आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि शनि देव न्याय के देवता हैं। आपके साथ न्याय होगा, जरूर होगा, और आप जो चाहते हैं वही होगा। लेकिन यह ध्यान में रख लीजिए कि आप जितना बड़ा परिश्रम करेंगे उतनी ही बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त करेंगे। आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा और यह ऐसा सुनहरा अवसर मिला है परिश्रम करने का, तो इसको यूं ही मत जाने दीजिए। आप अभी से धैर्य बनाकर कठिन परिश्रम में जुट जाइए और शनि देव की झोली से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए। स्वयं को भाग्यशाली साबित कर दीजिए।
दुनिया में अपने को स्थापित करिए। आपका नाम और आपका यश निरंतर बढ़ता रहेगा। वैसे तो बृहस्पति देव भी समय समय पर अचानक लाभ देते रहेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने शिक्षा में, अपने तपस्या में, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो परिश्रम करना है उसमें अथक परिश्रम भी करेंगे, आपका मन लगेगा तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। उच्च शिक्षा में जो लोग हैं, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको रिसर्च में कुछ उपलब्धि हासिल करनी है तो उन्हें भी सफलता मिलने वाली है, उनको नई उपलब्धि प्राप्त होगी। यदि पढ़ाई के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है, वहां भी जा सकते हैं। विदेश से भी अच्छी सफलता प्राप्त मिलने के संकेत मिल रहे हैं। तो विद्यार्थी लोगों से मेरा यही कहना है कि आप कठिन परिश्रम करिए और अच्छी सफलता प्राप्त करिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। वर्ष के शुरुआत में ही स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी बढ़ सकती है। घुटने का दर्द, जोड़े का दर्द, गठिया, ऐसे तमाम रोग हैं जो थोड़ी परेशानी लेकर आएंगे, थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। पेट संबंधी रोग भी है, जैसे अपच, गैस आपको परेशान करेगा, इसलिए थोड़ा भोजन में सावधानी रखिए। कुछ तला भुना भोजन से परहेज रखिए। यदि आप किसी पुराने रोग से परेशान हैं, उसको काफी समय से झेल रहे थे, तो उससे आपको मुक्ति मिल सकती है। इस वर्ष ऑपरेशन का भी योग दिख रहा है, हो सकता है ऑपरेशन के द्वारा किसी पुराने रोग का निवारण हो जाए। यदि आप बीपी या हार्ट के पेशेंट हैं तो समय समय पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेते रहिएगा, क्योंकि थोड़े बीपी या हार्ट के पेशेंट के लोगों को इस वर्ष जो है सावधानी रखने की सलाह दी जाती है। और आपको अगर कोई गुप्त अंग के रोग है तो इस वर्ष उसका भी इलाज हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, धैर्य के साथ हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना है। अंत में वही होगा जो आप चाहें। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, यदि आप इसको कर लेंगे तो हर परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी और अच्छे स्वास्थ्य के साथ दिव्य जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। उपाय नंबर 1, यदि लग्न कुंडली में भी शुक्र आपके अनुकूल हो तो हीरे या ओपल की अंगूठी धारण कर लीजिए। अंगूठी के लिए बस विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी ज्योतिष से परामर्श ले लें। जो भी निकट के ज्योतिषी है उसने अपने लग्न कुंडली को दिखवाकर जो उपयोगी रत्न है, जो आपके उन्नति कारक रत्न है, उसको धारण करना चाहिए। उपाय नंबर 2, छोटी कन्याओं को मिश्री खिलाकर उनका आशीर्वाद लीजिए। विशेषकर यह उपाय शुक्रवार को करिएगा, अवश्य लाभ होगा। उपाय नंबर 3, चींटियों को मीठा आटा या गड़ी की बुरादा, उसमें थोड़ा बादाम का बुरादा और देसी घी मिलाकर, चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाइए। इससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। उपाय नंबर 4, लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जुम सा, ध्यान से सुन लीजिए इसको। ओम जुम सा, यह 3 अक्षर का मंत्र है जो बहुत ही लाभकारी है। इसको प्रतिदिन 108 बार का जप करिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी दिव्य होगा और जीवन को दिव्य कर लेंगे। उपाय नंबर 5, गाय एवं कुत्ते को रोटी खिलाइए। सुबह के भोजन से गाय को और रात्रि के भोजन से कुत्ते को रोटी खिलाना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ मैं आपको पुनः नए वर्ष की शुभकामना देता हूं। आप स्वस्थ रहें और निरंतर उन्नति करते रहें। जय श्री कृष्ण।